खबर है यूपी के जनपद बदायूं से। केंद्रीय राज्य मंत्री व जनप्रतिनिधियों ने दिव्यांगजनों को किया निःशुल्क सहायक उपकरणों का वितरण। जनपद बदायूं में होगी दिव्यांग केंद्र की स्थापना। दिव्य शक्ति प्राप्त दिव्यांगजन की सेवा भगवान की सेवा के समान। जनपद में सहायक उपकरण के लाभ से न छूटे कोई दिव्यांगजन। भारत सरकार की एपिट योजना अंतर्गत दिव्यांगजन निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण हेतु पुलिस लाइन में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री पीएल वर्मा व जनप्रतिनिधियों ने 791 दिव्यांगजनों को 1,30,50,000 रुपए की धनराशि के कुल 1460 सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन दिव्य शक्ति प्राप्त है और उनकी सेवा भगवान की सेवा के समान है। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजन हेतु आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। जनपद बदायूं में दिव्यांग केंद्र की स्थापना भी कराई जाएगी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री पीएल वर्मा ने कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है। वह सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपना सामाजिक व आर्थिक उत्थान करें। सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दिव्यांगजनों की 7 श्रेणी को बढ़ाकर 21 श्रेणी कर दी है। इससे अधिक दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री भारत सरकार सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास व सबका विकास की नीति पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उनके बताए मार्ग पर चलते हुए वह केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना सख्ती से जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि बदायूं में कोई भी ऐसा दिव्यांग नहीं होना चाहिए जिसके पास उसकी आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण ना हो। इसके लिए वह लगातार प्रयासरत है। सरकार के प्रयासों से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, विभिन्न अस्पतालों, भवनों आदि विभिन्न स्थानों को दिव्यांगजनों के आवागमन के लिए सुगम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों को एक ही दिन में पर कार्य किया जा रहा है तथा भविष्य में सम्मान छात्रवृत्ति देने पर भी विचार किया जा रहा है। देश में संचालित विभिन्न एम्स में दिव्यांग केंद्र बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही बदायूं में भी दिव्यांग केंद्र बनाने पर कार्य किया जा रहा है। या राज्य की मेडिकल कॉलेज में बने, इस पर भी कार्य किया जा रहा है। दिव्यांग केंद्र में दिव्यांगजनों के परीक्षण व उन्हें निःशुल्क उपकरण वितरण कराए जा सकेंगे। पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री जनप्रतिनिधियों व जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रीय गान हुआ। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी विद्यालय उजानी की छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। भारत सरकार के निगम एमएलको द्वारा निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण किए गए। देखिए, ये तो कह सकते हैं कि 5 के 5 सांसद हम अपने परिवार के बना सकते हैं, क्योंकि ये नाम इस पार्टी का समाजवादी है, पार्टी की परिवारवादी है। लेकिन ये 10 ना चुनाव जीतेंगे, ना आगे सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी। भाजपा जैसे कार्यकर्ता देवतुल्य निष्ठावान जो 365 दिन काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, और संगठन कहीं किसी पार्टी का है, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक केवल भाजपा का है। ये क्षेत्रीय दल केवल अपनी अपनी बात कहते हैं। मुझे लगता है कि ये आपस में इनके विचार मेल नहीं खाते हैं, इनकी नीतियां मेल नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है बदायूं में कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुरमा जोड़ा। ये सब ऐसे इकट्ठे हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब आने वाले समय में चुनाव हुआ तो जनता समझ चुकी है। और जिस तरह से आज हमने यहाँ पर काम किया है दिव्यांगजनों के लिए बाथरूम बांटने का, माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उसी लाइन में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप में करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। चलिए।